जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे शब्द के बारे में। शब्द का जो निर्माण होता है वर्णों के योग से होता है। वर्णों के योग से निर्मित ध्वनि या ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। और शब्द को हम लोगों ने कई बेस पर वर्गीकृत करने का काम किया था। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद बतलाए गए थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, जैसे घर, मकान, स्कूल, महल। जबकि निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे धम, चटाचट, फटाफट, टिक टिक। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं निरर्थक शब्द होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया था। और रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ि शब्द का सरलतम रूप होता है, जबकि दो शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे आपको बताया गया विद्यालय। जो विद्यालय है, दो शब्द विद्या और आलय के योग से बना हुआ। आलय का अर्थ होता है मंदिर या घर, तो विद्यालय का तात्पर्य हुआ विद्या का मंदिर या विद्या का घर। तो जब दो शब्दों के योग से कोई नया शब्द निर्मित होता है तो उस शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। जबकि जब योग रूढ़ि शब्द क्या होते हैं, तो योग रूढ़ि शब्द एक विशेष प्रकार के यौगिक शब्द ही होते हैं जो अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बतलाते हैं। वे यौगिक शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बतलाते हैं योग रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज। अब आपको बतलाया गया था कि पंकज जो है पंख और ज से मिलकर बना हुआ है। पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न। तो पंकज का अर्थ बनता है कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। अब जैसा कि आप सभी लोग को बताया गया कि कीचड़ से काई उत्पन्न होती है, कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, कीचड़ से सिंघाड़ा उत्पन्न होता है। परंतु हम लोग काई अथवा सिंघाड़ा के लिए पंकज का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि कमल के लिए पंकज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो पंकज है अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ कमल को बतला रहा है। अतः पंकज किस प्रकार का शब्द हुआ, योग रूढ़ि शब्द हुआ। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद बतलाए गए थे, जिसमें था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जो बिना परिवर्तित हुए ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुष्प हुआ, अग्नि हुआ, आम्र हुआ, हस्त हुआ। ये सभी तत्सम शब्द हैं। जबकि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो भाव के अनुसार परिवर्तित अवस्था में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हस्त का हाथ हो चुका है, आम्र आम हो चुका है, पुष्प फूल बन चुका है, अग्नि आग और मुख मुंह बन गया।
तो इस प्रकार से तद्भव शब्द भी संस्कृत से ही आए हुए शब्द परंतु हिंदी में परिवर्तित अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनके मूल भाषा का ज्ञान नहीं है। हमें यह नहीं पता है कि वह शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। हिंदी भाषा के वे शब्द जिनके मूल भाषा का ज्ञान नहीं है उन्हें कहते हैं देशज शब्द। जैसे तेंदुआ, खिड़की, डिब्बा, लोटा, ये सभी देशज शब्द हैं। इनके मूल भाषाओं का ज्ञान नहीं प्राप्त है। इसके बाद विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द वे शब्द हिंदी के वे शब्द हैं जो ज्यों का त्यों या परिवर्तित अवस्था में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। जैसे कैप्टन अंग्रेजी शब्द है और इसका जो हिंदी रूपांतरण है कप्तान होता है। गिलास अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण गिलास होता है। हॉस्पिटल अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण अस्पताल होता है। तो बाटल अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण बोतल होता है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। इसके बाद शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद बतलाए गए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है या किसी शब्द के शब्दार्थ उसका शाब्दिक अर्थ का बोध होता है, उस शक्ति को अभिधा कहते हैं और ऐसे शब्द को अभिधा शब्द कहते हैं। जबकि शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द के मुख्यार्थ का बोध न होता, शब्द के लक्षणार्थ का बोध होता है, शब्द के किसी लक्षण या गुण का बोध होता है, उसे लक्षणा शब्द या लाक्षणिक शब्द कहा जाता है। जबकि व्यंजना शब्द या व्यंजना शक्ति वह शक्ति होती है जिसमें न तो शब्द के मुख्यार्थ का बोध होता और न तो लक्षणार्थ का बोध होता, बल्कि एक तीसरे अर्थ या एक तीसरे प्रयोजन बस उसका उपयोग किया जाता है, उसे व्यंजना कहा जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल स्वरूप बताया गया कि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम गधे जैसे मूर्ख, तुम बिल्कुल गधे हो। किसी को कहा जाए तुम बिल्कुल गधे हो, तो जब किसी को कहा जाए तुम बिल्कुल गधे हो तो यहां पर जो गधा शब्द होता है यह लक्षणार्थ है, क्योंकि कोई मनुष्य गधा तो और गधा जानवर है, तो यहाँ पर गधा शब्द को यदि शाब्दिक रूप में ले जाएंगे तो जानवर के अर्थ में इसका उपयोग, जानवर के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ निकालेंगे, परंतु मनुष्य जानवर तो हो नहीं सकता। तो इसलिए तुम बिल्कुल गधे हो कहने का तात्पर्य होता है कि तुम गधे जैसा मूर्ख हो। गधा एक मूर्ख प्राणी की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद जैसे एक चोर अपने साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है, तो उस चोर के कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह रात की विशेषता बता रहा, उसके कहने का तात्पर्य यह है कि चोरी करने लायक शानदार रात है। तो यहाँ पर न तो मुख्यार्थ का उपयोग किया जा रहा है, न तो लक्षणार्थ का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि वही कहते हैं आंखें कहीं पर, निगाहें कहीं पर, निशाना कहीं पर। इस तरह की जहाँ बात होती है वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसके बाद रूपांतर के आधार पर
पिछले लेक्चर में हम लोग यह बात नहीं कर पाए थे। तो रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद है, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो वचन, लिंग, कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। वे शब्द जिनका रूप वचन, लिंग, कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जबकि वे शब्द जिनके रूप वचन, लिंग और कारक के अनुसार नहीं बदलते, वे प्रत्येक दशा में अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। अब प्रयोग की दृष्टि से विकारी और अविकारी दोनों इस शब्दों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया। विकारी शब्द के जो चार भेद होते हैं, उसमें पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। ये चार भेद है विकारी के। जबकि अविकारी के जो चार भेद बनते हैं, उसमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा जो है होता है संबंध बोधक, नेक्स्ट होता है समुच्चय बोधक और लास्ट होता है विस्मय आदि बोधक। तो चार अविकारी शब्द है और चार तरह के विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों को हम लोग अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय अर्थात जो खर्च न हो, और जो खर्च नहीं होगा, जैसे कोई धन है, यदि उसमें खर्च न किया जाए तो उसकी जो मात्रा होगी वो हमेशा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। तो उसी तरीके से जब हम लोग इनका उपयोग तो करते हैं, अविकारी शब्दों का उपयोग करेंगे, लेकिन यह खर्चीले नहीं है, खर्च नहीं होते हैं, अतः अविकारी शब्दों को हम लोग अव्यय भी कहते हैं, अर्थात जो व्यय न होता हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग शब्द क्या होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, इन सभी पर विस्तारित ढंग से चर्चा किए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो व्याकरण के मुख्य रीढ़ है, यही 8 पार्ट है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। अब इन सब को विस्तारित ढंग से एक एक कर पढ़ने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।